ये है खोड़ी गांव। अब देखेंगे खोड़ी गांव की हकीकत क्या है और क्या नहीं है। लोगों मैं इस टाइम पे हूँ खोड़ी गांव में, और खोड़ी गांव की ये कंडीशन है, आप देख रहे हैं। ये खोड़ी गांव आज से 5-6 साल पहले बड़ा सुपर हिट डुपर हिट था, लेकिन इसकी ये कंडीशन हो गई है। ये सब तरफ मैं घूम रहा हूँ, ये देखो, इसकी ऐसी माँ बहन हुई है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और माहौल भी अच्छा था, यहाँ का तरक्की की ओर जा रहा था ये खोड़ी गांव। लेकिन कुछ समय पहले तरक्की और अच्छे माहौल के देखते हुए इसके लिए इस माहौल पे लाके छोड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं। अब तो ये मेरी समझ में भी नहीं आ पा रहा है कि किसका घर कौन सा कहाँ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लाखों घर बने हुए थे, लाखों यहाँ पे आदमी रह रहे थे यहाँ पे, और बहुत अच्छा माहौल था, तरक्की का माहौल था। यहाँ पे लोग तरक्की कर रहे थे, घर से जुड़ से लेके बिजनेस से लेके हर एक चीज़ से लेके। लेकिन अब यहाँ का माहौल ऐसा हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, इस टाइम पे यहाँ पे सब खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ बबूल वगैरह ये सब कुछ ऐसे ही है माहौल यहाँ का। आप देख रहे हैं वो सामने जो है कॉलोनी है लाल कुआं विश्वकर्मा, और ये इधर वहीं सूरज कुंड है, ये जो अपने फरीदाबाद में लगता है। ये इधर में सामने पहलादपुर है। ये पीछे मेरे साइड में होटल है, होटल भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह पे था। खोड़ी गांव अच्छी जगह बना हुआ था, और यहाँ से हर व्यक्ति जो यहाँ पर रह रहे थे उनके लिए हर चीज़ का आराम था। मतलब आराम ऐसा था यहाँ पे, जैसे कि फरीदाबाद जाना, नोएडा जाना, दिल्ली जाना, गाज़ियाबाद जाना, तो जहाँ से हर एक रास्ता बहुत ईजिली था, तो जाने में बहुत सुकून था, आसानी थी। और ये सब खंडर हुआ पड़ा, ये देखिए सब, ये तमाम सब बहुत बड़ा ये खोड़ी गांव था। लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन सरकार ने उन गरीबों को हटा के यहाँ पे एक खंडर बना दिया, और इतने बुरा हालात कर दिए यहाँ के कि मुश्किल है तो ये बचना। लेकिन लोगों की आज भी विश्वास है लोगों के लिए कि मत खोड़ी गांव दोबारा से बसे और हम अपना दोबारा से घर फिर बनाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थे सारे गरीब थे, ज़्यादातर 90% लोग गरीब थे यहाँ पे, और बहुत बुरा हाल था। लेकिन तरक्की की ओर जा रहा था, तो बहुत सुधार आ रहा था। लोग तरक्की कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, घर भी बनाए थे लोगों ने। लाखों रुपया फेंका था घर में, कोई घर 30-40 लाख का था, कोई 50 लाख रुपये घर का था, 50 लाख के आसपास भी घर था यहाँ पे। लेकिन वो 50 लाख या 20 लाख या 10 लाख कुछ भी नहीं रहा, सब कचरा बन गया। जो मिट्टी के भाव भी अब नहीं बिक रहा। आज के टाइम में मिट्टी का भी रेट है और मिट्टी भी बिक रही है, हमने खुद खरीदी है, हमने खुद देखा है। लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा हुआ है कि मुझे लगता नहीं कि अब ये खोड़ी गांव बस पाएगा। लेकिन सबको विश्वास है अपने ऊपर के खोड़ी गांव दोबारा से बसे, फिर हम अपनी जगह पे पहुँचें। क्योंकि कुछ लोग गरीब लोग ऐसे बेचारे घर से बेघर हुए हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मट्टी ख़राब है उनकी, और इस टाइम पे वो बहुत नर्वस से हैं। कुछ लोग गाँव पहुँच गए हैं, और जिनके पास में पैसा था तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, किसी ने अपना ले लिया, कोई किराए पे, कोई रेंट पे पहुँचा है। तो यही था यहाँ का वीडियो, और अभी और दिखाऊंगा अपने साथ में। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान की सरकार है उसने एक बार को ये भी नहीं सोचा कि यहाँ की जनता, इतनी पॉपुलेशन है, ये कहाँ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है एक बहुत तगड़ी राजनीति खेली गई थी। यहाँ पे ऐसा कोई विचार नहीं था कि जैसे कि पूरी कॉलोनी टूट जाएगी, और किसी को ऐसा यकीन भी नहीं था, भरोसा भी नहीं था कि पूरी कॉलोनी टूट जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सब लोग बड़ी विश्वास के साथ रह रहे थे और बड़ा खुश थे यहाँ के माहौल को देखे, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था यहाँ पे। लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, ये कॉलोनी पूरी सत्यानाश तहस नहस हो जाएगी। और यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स खेली गई है। यहाँ का माहौल ऐसा था कि यहाँ पे ज्यादातर 70% जो है मोमडन थे, लेकिन 70% शायद मैं जहां तक गलत बोल रहा हूँ, 50% मोमडन थे, 50% हमारे सनातनी भाई थे यहाँ पे। तो सब लोग मिल बांट के रहे थे, और बड़ा अच्छा माहौल था, सब लोग खुश भी थे। लेकिन यहाँ की राजनीति ऐसी खेली गई कि अपने कोर्ट से जो था, मुश्किल से मुश्किल 10-20 घर का ऑर्डर था टूटने का, लेकिन 10-20 घर को साइड में हटा के पूरी लाखों घर बर्बाद कर दिया, और जनता यहाँ की परेशान हो गई, और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब हो गया और परेशान। ये सारा
खोड़ी गांव है, आपने सुना हुआ ये खोड़ी गांव अपने फरीदाबाद में लगता है। ये सब तरफ आप देखोगे ये सिर्फ यही दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। एक टाइम वो था यहाँ पे लाखों घर था और लाखों की तादाद में यहाँ पॉपुलेशन थी, लेकिन आज का वो टाइम है कि ना तो कोई घर दिखाई दे रहा है यहाँ पे और ना ही कोई बंदा, और बंदे है भी हैं तो जुग्गी डाल के पड़े हुए हैं और अपना ऐसी वक्त काट रहे हैं, ऐसी वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ होने वाला कुछ भी नहीं है। ये देखिए सब तरफ में जहां भी जाऊंगा खोड़ी गांव में तो यहाँ पे सब कुछ यही दिखाई देगा। देखिए सब तरफ यहाँ पे ऐसी माहौल है, सब इस टाइम पे सब इतना बुरा हालत है, यहाँ की कंडीशन कर रखे हैं। यहाँ पे कुछ झुग्गियां हैं, मैं झुग्गियों की ओर लेके जाऊंगा आपके लिए कैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं। देखिए ये सब रास्ते थे, यहाँ पे रास्ता ऐसा नहीं थे, बड़ा अच्छे अच्छे रास्ते थे यहाँ पे और बड़ा खुश थे लोग यहाँ पे, बहुत हैप्पी थे अपने फैमिली के साथ में, सबके साथ में। लेकिन आज वो है कि यहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर झूठ जंगल बबूल और ये सब मट्टी वट्टी रेते वेते सब है। अब देखिए कुछ झुग्गी दिखाऊंगा आपके लिए, मेरे साथ में बने रहिए आप। कुछ झुग्गियां पड़ी हैं इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना, ये झुग्गियां पड़ी हुई हैं यहाँ पे, सिर्फ ऐसे ही लोग रह रहे हैं। ये देखिए आप, सब तरफ ऐसी माहौल है इधर का, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप ये देखिए आप, इस जगह जगह रास्ते निकाल रखे हैं आने जाने के लिए, यहाँ सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है यहाँ पे। देखिए ये सामने देखिए, मैं जिसके होटल की मैं बात कर रहा था, ये वो होटल है जो यहाँ पे विवांता, ताज और बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे जो काफी नामी गिरामी 5 स्टार होटल है यहाँ पे। ये देखिए ये साइड में जो थोड़ा सा कौन दिखाई दे रहा है, ये होटल वगैरह है। तो दोस्तों आपने ये देखा आज खोड़ी गांव का माहौल कैसा हो चुका है। आज ये 6 साल के बाद मैं तकरीबन शायद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ की, और यहाँ पे इतना मतलब ऐसा हो गया है कि अब कुछ पहचाने में नहीं आ रहा। और मुझे आई थिंक ऐसा लगता है कभी कभी ये शायद अब बचना इसका मुश्किल है, ये लोग बड़ी मुश्किल से बच पाएंगे। अब जो भी है यहाँ का DND है, क्योंकि मुझे लगता नहीं सरकार यहाँ पे कुछ करेगी, वो करेगी भी